हेलो सभी को। भले ही आपने कभी भी मछली ना पकड़ी हो, लेकिन आपको पता होगा कि उसके लिए एक फिशिंग रॉड और बैट की जरूरत होती है। लेकिन ये थोड़ा बोरिंग लगता है ना। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग देशों में मछलियां, श्रिम्प्स, शेलफिश और ऑक्टोपस को नए तरीकों से पकड़ा जाता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ टाइम पहले तक ये गंदा तालाब भारत के कश्मीर में अट्रैक्शन था। जी हाँ, ये काफी खूबसूरत और शानदार लगता था, लेकिन पोल्यूशन ने अपना कमाल कर दिया भाई साहब। आज अंचार तालाब किसी गंदे नाले जैसा दिखता है दोस्तों। यहाँ आज भी थोड़ी बहुत मछलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ के लोग हर रोज उन्हें पकड़ने के लिए इस तालाब पर पहुंच जाते हैं। वैसे ये क्या चीज है? क्या ये लोग तालाब को जंगल समझ बैठे हैं? आप जिस चीज को देख रहे हैं वो यहाँ की पुरानी परंपरा है। इसे शैडो फिशिंग कहते हैं दोस्तों, और ये सर्दियों के दिनों में की जाती है। यहाँ एक मछुआरा तालाब के बीच जाकर अपने आप को एक ब्लैंकेट से ढक लेता है और मछलियों का इंतजार करता है। ये ट्रिक अच्छा काम करती है और मछलियां इस जाल में फंस जाती हैं। पता नहीं आइडिया किसने ढूंढ के निकाला होगा दोस्तों। आपने शायद सैकड़ों बार सुना होगा कि डॉल्फिन सबसे समझदार जानवरों में से एक है, लेकिन क्या आपने इसका सबूत देखा है? हाँ, आपने उन्हें करतब करते हुए देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको डॉल्फिन्स के इंटेलिजेंस पर कोई शक नहीं होगा दोस्तों। ये दृश्य ब्राजील के छोटे शहर लागुना का है। यहाँ के मछुआरे बिल्कुल अनोखे तरीके से मछलियां पकड़ते हैं। यहाँ की डॉल्फिन्स इसमें इनकी मदद करती है। यह हजारों छोटी मछलियों को किनारे पर ले आती है और फिर मछुआरों को जाल फेंकने का सिग्नल देती है। जी हाँ, लेकिन डॉल्फिन ऐसा क्यों करती है? इसका जवाब सिंपल है। इससे उन्हें बिना परेशानी के वो मछलियां मिल जाती है जो नेट से बचकर भाग रही होती है ना ये स्मार्ट? यूरेशियन स्टेप्स के लोग फैल्कन्स, गोल्डन ईगल्स और बाज जैसे पक्षियों की मदद से शिकार करना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन रोम और यूरोप में राजा महाराजा इसी तरीके से शिकार किया करते थे। लेकिन ये पक्षी थोड़े खतरनाक लग रहे हैं, डोंट यू थिंक? जरा देखिए कि इन पक्षियों का फैशनेबल हेडड्रेस कितना अद्भुत लग रहा है। इसे इनका हुड कहा जाता है और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। आप देख सकते होंगे कि ये हुड इनके सिर और आंखों को कवर कर लेती है। इसलिए लगाया जाता है ताकि पक्षी एक दूसरे पर हमला ना करें। ये हुड सिर्फ तभी निकाला जाता है जब इस पक्षी को किसी खरगोश या दूसरे बड़े जानवर के शिकार के लिए भेजा जाता है। वाह, क्या डाइव है! सी फूड, इस शब्द को सुनते ही हमारे दिमाग में स्वादिष्ट फ्राइड श्रिम्प और स्पाइसी सॉस का ख्याल आते हैं। लेकिन कुछ सी फूड देखकर आपके खाने का मन उब जाएगा भैया। क्या इस हैंडसम को देखकर आपके मुंह में पानी छूट रहा है? इस चीज को रेजर शेल कहते हैं दोस्तों, और एशियन कंट्रीज में इसे बड़े स्वादिष्ट माना जाता है। इन्हें पकड़ना भी काफी सिंपल होता है। सिर्फ एक बीच पर जाइए, मिट्टी में पड़े छोटे गड्ढों में थोड़ा नमक डालिए, पकड़ लिया। ये जीव समुद्री नमक के प्रति सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए ज्यादा नमक मिलते ही आपका डिनर खुद ब खुद चल के आपके हाथों में आ जाता है। चाइना और जापान के फिशरमैन भी कुछ कम नहीं है। इन्हें तो फिशिंग रॉड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये इन फनी कॉमोरेंट बर्ड्स को ट्रेनिंग देकर इनसे शिकार करवाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पक्षी खुद ही मछलियां क्यों नहीं खा जाते? तो इसका जवाब आपको शॉक कर देगा। ये फिशरमैन इन पक्षियों के गले में एक स्पेशल लूप बांधते हैं, जिससे बड़ी मछलियों को निकल नहीं पाते। हालांकि शिकार के बाद इनकी काफी खातिरदारी की जाती है। वैसे बांग्लादेश में ऑटर्स की मदद से ऐसी ट्रिक्स की जाती है। इन जानवरों को नेट्स के साथ पानी में डाला जाता है। ऑटर्स ढेर सारी मछलियों को सही जगह पर ले आते हैं और इनके हार्ड वर्क के लिए उन्हें अच्छा इनाम दिया जाता है। जी हाँ, चलिए अब थोड़ी देर के लिए सैकड़ों साल पुराने तरीकों को भूल जाते हैं। आफ्टर ऑल अभी 2021 चल रहा है दोस्तों, और हमारे पास फिशिंग के लिए कई सारे कूल गैजेट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस लड़के ने ड्रोन की मदद से मछलियों को पकड़ना शुरू किया, और पता है इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकले। देखिए किस तरह इस जीनियस ने अपने ड्रोन से 20 किलो की टूना मछली पकड़ ली। और भी कई देशों के फिशरमैन इस ऑस्ट्रेलियन का तरीका अपना रहे हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहोगे दोस्तों, बताइए हमें। लेकिन एक बात याद रखना, ड्रोन्स काफी महंगे होते हैं और बिना एक्सपीरियंस के उड़ाने से आपका ड्रोन पानी में गिर सकता है।
कुछ लोग ड्रोन की मदद से फिशिंग करते हैं। ऑस्टिन कर्क के निवासी घोड़ों की पीठ पर बैठकर श्रिम्प फिशिंग करते हैं। जी हाँ, ये घोड़े फिशिंग नेट्स को खींचते हैं और राइडर इन समुद्री जीवों को चिल्लाकर इकट्ठा करते हैं। नतीजतन श्रिम्प्स उथले पानी की ओर आ जाती है और काम हो गया, सीधे जाल के अंदर। लेकिन ये सिर्फ तब किया जा सकता है जब ज्वार के कारण किनारे पर पानी कम होता है दोस्तों। एक फिशिंग रॉड या जाली से ऑक्टोपस को पकड़ पाना नामुमकिन होता है दोस्तों, क्योंकि जानवर काफी समझदार होते हैं। इसीलिए मछुआरे स्पेशल पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये जीव शांति से आकर बैठ जाते हैं। ऑक्टोपस हमेशा समुद्र के बीच गहरे गड्ढों की तलाश में रहते हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो सकता है। इन लोगों को 30 पॉट्स में ढूंढने के बाद एक में अपना इनाम मिला। अपने पहले शिकार को पाकर इनका रिएक्शन काफी प्राइसलेस लग रहा है। क्या आपको गुदगुदी महसूस हो रही है? वेल, आप अकेले नहीं हैं, ये ट्राउट भी आप ही की तरह महसूस कर रही है। जी हाँ, इन्हें गुदगुदी करके पकड़ा जा सकता है। कहते हैं कि ऐसा करने से मछलियां रिलैक्स हो जाती है और भागने की कोशिश नहीं करती, लेकिन पहले आपको उनके पास जाकर उनका भरोसा जीतना होता है, गुदगुदी मचानी होती है। जाहिर है, लोगों और पक्षियों की भाषा पूरी तरह अलग होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। यहाँ देखिए, तंजानिया के हादसा ट्राइब के लोग किस तरह अपने पंखों वाले दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ही उन्हें काम पर बुला रहे हैं। ये पक्षी इंसान को वो जगह दिखाते हैं जहां मधुमक्खी के छत्ते लगे होते हैं। जी हाँ, जब इंसान मधुमक्खियों को भगा देते हैं तब इन पक्षियों को भी अपने काम का इनाम मिलता है। ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है और इसे एक असली म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन कहा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, सच बताना कि आपने कभी समुद्र से मोती निकालने की प्रक्रिया देखी है? वैसे आजकल ये प्रोसेस उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही। आज कुछ स्पेशल फार्म्स पर मोतियों को तैयार किया जाता है, लेकिन जापानीज एमा ड्राइवर्स आज भी पुराने तरीके से पर्ल, सीवीड और शेलफिश इकट्ठा करते हैं। और तो और ये काम ज्यादातर लेडीज करती हैं। दरअसल स्टैटिक्स के अनुसार महिलाएं लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकती है पानी में। जी हाँ, आपको पता थी ये बात, नहीं ना? और उन्हें हाइपोथर्मिया का खतरा भी काफी कम होता है। कुछ दशकों पहले तक एमा ड्राइवर्स बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के समुद्र में गोते लगाया करती थी। आजकल ये महिलाएं मास्क और फिन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्हें काम करते देखना बेहद इंप्रेसिव लगता है। वैसे कोरिया में भी कई विमेन डाइवर्स हैं। यहाँ उन्हें हैनियो कहा जाता है। इनमें से कुछ महिलाएं तो 80 साल तक की हैं, लेकिन फिर भी ये बिना किसी स्कूबा गियर के ठंडे समुद्र में गोते लगाती हैं। जी 80 साल की। जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने पूल में कितनी देर तक अपनी सांस रोकी थी आखिरी बार। और अपनी अचीवमेंट्स को कमेंट में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। बंदर काफी तेज, फुर्तीले और समझदार जानवर होते हैं दोस्तों। उन्हें पकड़ना आसान काम नहीं होता, लेकिन एक टेक्निक का भी फेल नहीं होती। अगर आप एक कद्दू लेकर उसमें छेद बना दें और उसमें कुछ ट्रीट्स रख दें, तो बंदर इसकी ओर खींचे चले आते हैं और वो हमेशा आकर देखना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या छुपाया गया है। बंदर इसमें हाथ डालते और फिर अपना हाथ बाहर निकाल नहीं पाते। ये समझ नहीं पाते कि अगर वो अंदर की चीज को छोड़ देंगे तो आराम से अपना हाथ निकाल सकते हैं, लेकिन फ्री फूड को कौन छोड़ना चाहेगा? एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।